नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी। तो आज काशीपुर का दौरा रहेगा सीएम धामी का। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो WES आवासीय परियोजनाओं के शिलान्यास का आज कार्यक्रम भी होगा। तो मनसा देवी मंदिर में स्वर्ण महोत्सव का भी कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लवप्रीत हमारे से जुड़ गए हैं। लवप्रीत, काशीपुर दौरा है सीएम धामी का। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंच चुके हैं। 11 बजे के 5 मिनट पे वो काशीपुर के उदयराज फील्ड में हवाई सेवा द्वारा पहुंचे। यहाँ से वह प्रेक्षागृह में कार द्वारा पहुंचे और वहां पे तो काशीपुर दौरे पर है सीएम धामी। तो काशीपुर दौरे पर है सीएम धामी आज। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में आज कार्यक्रम रखा गया है। तो WES आवासीय परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। साथ ही मनसा देवी मंदिर में स्वर्ण महोत्सव का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो काशीपुर दौरे पर है सीएम धामी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी आज। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इसी के साथ ही सीएम धामी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। तो प्रशासन समेत पुलिस भी सुरक्षा बलों के साथ पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं, अलर्ट मोड पर है। तो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम रखा गया है आज। तो WES आवासीय परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी रहेगा। तो मनसा देवी मंदिर में स्वर्ण महोत्सव का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लवप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लवप्रीत, सीएम धामी कब तक काशीपुर पहुंच जाएंगे? मैं बताना चाहूंगा सीएम धामी काशीपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 11 बज के 5 मिनट पे वो काशीपुर के उदयराज फील्ड में हवाई सेवा द्वारा पहुंचे हैं। उसके बाद वह कार द्वारा काशीपुर के प्रेक्षागृह में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ। तो सीएम के पहुंचने पर लवप्रीत कैसी तस्वीरें देखी जा रही है? कितना उत्साह वहां पर दिख रहा है? मैम, काफी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि आज जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना के तहत लोगों को 9 योजना का शुभारंभ और लोकार्पण किया जा रहा है, जिसको लेकर जो आवास योजना के लाभार्थी हैं वो बड़ी संख्या में इस। तो काशीपुर पहुंच चुके हैं सीएम धामी। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी के साथ ही उनके आगमन पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। तो मालाओं के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया है। तो प्रशासन समेत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम रखा गया है। तो WES आवासीय परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो मनसा देवी मंदिर में स्वर्ण महोत्सव का भी आज कार्यक्रम होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर आज चंपावत भी पहुंचे हैं। तो सीएम धामी दोपहर 2:30 में सर्किट हाउस हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे। तो उसके बाद गांव चौकी गांव में पहुंचकर भीमपुत्र घटोत्कच के मंदिर में आयोजित घटोत्कच महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो जिसको लेकर प्रशासन और मेला महोत्सव कमेटी तैयारियों में जुट गया है। तो 4:50 में सीएम धामी देहरादून के लिए प्रस्थान भी कर जाएंगे। तो आज चंपावत का भी दौरा रहने वाला है उनका। तो काशीपुर के बाद वो चंपावत भी जाएंगे। तो एक दिवसीय दौरे पर आज चंपावत भी पहुंचेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी दोपहर 2:30 में सर्किट हाउस हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे। उसके बाद गांव चौकी में पहुंचकर भीमपुत्र घटोत्कच के मंदिर में आयोजित घटोत्कच महोत्सव में वो शिरकत भी करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन और मेला महोत्सव कमेटी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो 4:50 में सीएम धामी देहरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सूरज, चंपावत का 1 दिवसीय दौरा है सीएम धामी का। हाँ, जैसे देख रहे हैं कि सीएम धामी जी का 1 दिवसीय दौरा है, जहां वो एक पहली बार इस मेले में शिरकत करेंगे। इससे पहले भी मेला चला था, लेकिन पहली बार यहाँ से विधानसभा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो पहली बार शिरकत करेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, कि इससे पहले पानी की समस्या रही थी मुख्यमंत्री के समय में। यहाँ पानी की जो समस्या है उसके निदान के लिए कोयला घाटी है, उस घाटी का उद्घाटन जरूर कर दिया गया था कि पानी सबको मिलेगा। लेकिन पानी की स्थिति अभी भी जहाँ तहाँ पानी गंदा आ रहा है, उसमें भी कुछ कह सकते हैं। आज उनसे ये हो सकता है कि चंपावत उनका विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए कुछ और सौगात दे जा सकते हैं वो। जी सूरज, तो सीएम धामी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है धरातल पर, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर कमेटी का क्या कुछ कहना है इस पर, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार प्रशासन तैयारियों में जुड़े हुए हैं। कल एक प्रशासन में तैयारी में जुटा हुआ था, और देखने की बात ये रहेगी कि जैसे हम मंदिर कमेटी का बहुत काफी उत्साह है। वो उनका कहना यह है कि भाई इससे पहले कभी कोई भी सीएम साहब इस छोटे से मेले में यहाँ शिरकत करने नहीं आए, और इस प्रकार वहाँ बहुत सारा भव्य मेले का आगाज वहाँ किया जा रहा है, जहाँ पे झूले भी लगाए गए, अन्य जो बाहर से अन्य साजो सामान है वो भी किया गया है। तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में, और जो मेला कमेटी है वो बहुत काफी खुशी नजर आ रही है उनमें। तो सूरज, मेला लगने वाला है, तो मेले में कितने लोग जुटने वाले हैं और स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सीएम धामी आने वाले हैं? तो संभावना ये मानी जा रही है कि कम से कम 5-10 हजार से ऊपर यहाँ पे स्थानीय लोग होंगे, क्योंकि ये बीच चौराल की बात है। जैसे हमारा चौराल, ये पूरा मार्केट का पूरा इलाका और पूरे चंपावत का जो पूरा जगह है पूरे चौराल है, तो यहाँ पे कम से कम 5-10 हजार लोगों के आने की संभावना है। काफी तैयारियां हैं, मौसम भी यहाँ पे सही है, फिलहाल मौसम में भी बाधा का नहीं लग रहा है, बादल थोड़े बहुत हैं, तो संभव बहुत सारी तैयारियों के साथ साथ यहाँ का स्वागत की तैयारी हो रही है। जी, और कुछ ही देर में सीएम धामी भी वहां पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं डोईवाला में देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा के नेतृत्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च करके नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से नाराज तमाम राजनीतिक संगठनों के साथ क्षेत्र के लोगों ने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। कई जगहों पर यह बंद बेहद ही सफल रहा, तो वहीं कई जगहों पर बाजार खुले भी दिखाई दिए, जिसको लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आज पहाड़ की गरीब बेटी अंकिता भंडारी के संग ये घटना घटी है, तो कल किसी और की बेटी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी को एक साथ एक मंच पर आना होगा। तो डोईवाला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो हरिद्वार से आ रही है, जहां पर हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड के चलते बीजेपी जहां चिंतित थी, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते एक तरफ अंकिता के हत्यारे कानून की गिरफ्त में आए और दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हरिद्वार से भी जुड़ा हुआ था, ऐसे में बीजेपी को चिंता इस चुनाव की भी सताने लगी थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय लिया है, उन निर्णयों से जनता भी काफी संतुष्ट नजर आई और पंचायत चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आप पर अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और इसलिए वो अनगढ़ बयानबाजी करती हुई नजर आती है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस जिस खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है वो बीजेपी पर नहीं बल्कि अपने नेताओं पर आरोप लगा रही है, जो अपने ही नेताओं को बिकाऊ बताकर उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरी गाड़ी कहाँ है भाई?
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कांग्रेस अनगनन बयानबाजियां कर रही है, जबकि अपने ही लोगों पर वो आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए ये अनगिनत बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस जिस खरीद और फरोख्त का आरोप लगा रही है वो बीजेपी पर नहीं बल्कि अपने नेताओं पर आरोप लगा रही है। अरे आकाश हट जाना मेरी गाड़ी कहाँ है भाई? तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो पुलिस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड होंगे पदेन मुख्य प्रवक्ता। तो पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड ने किया नियुक्ति का आदेश जारी। तो अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड पदेन इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सौरभ, जिस तरह से पुलिस, बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, पुलिस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस मुख्यालय में पूर्व में जो प्रवक्ता रखे जाते थे वो डीजीपी के जो विशेष अधिकार के तहत रखे जाते थे, लेकिन अब डीजीपी ने एक व्यवस्था ये बना दी है कि जो अब मुख्य प्रवक्ता होंगे वो डीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे, बकायदा जो उनको पदेन सदस्य बनाया गया है। इसके दायित्व जो लगातार जो निभाते रहेंगे, भविष्य में जो भी जो है डीजीएलओ होगा उसको ही जो है इस पद पर रखा जाएगा, लिहाजा जिसके लिए बकायदा जो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि डीआईजी और जो है एसपी स्तर के अधिकारियों को जो है प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी जाती थी, जिससे जो है सही जानकारियां मीडिया तक नहीं पहुंच पाती थी, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती थी। अब जो उन जानकारियों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए बकायदा ये निर्देश भी जारी हुए हैं और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए कि जो भी घटना दुर्घटना होती है उसकी सबसे पहले जानकारी जो है मुख्य प्रवक्ता को दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो मीडिया के साथ ये तमाम जानकारियों को साझा कर सकेंगे। जी, तो यानी कुछ नया करने की कोशिश की गई है उत्तराखंड में, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व में जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी उसकी सही जानकारी जो है पुलिस मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसको लेकर जो है कई बार पुलिस की छीछा लेदर हो जाती थी। ऐसे में जो है कोई फजीयत ना हो, सही जानकारियां लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर जो है निर्देश जारी किए गए और बाकायदा अधिकारियों से ये कहा गया जो भी घटना दुर्घटना जनपदों में घटित होती है उसकी सही जानकारी पहले ही जो पुलिस मुख्यालय को दे दी जाए, जिससे मीडिया के सामने सही बातचीत पहुंचे, लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे, जिससे पुलिस की और जो है विभाग की छीछा लेदर ना हो, फजीयत ना हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड रोडवेज ने कर्मचारियों को नोटिस थमाया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड रोडवेज ने कर्मचारियों को नोटिस थमाया है। 70 ड्राइवर कंडक्टरों को जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस थमाया गया है। तो नोटिस तिथि के 90 दिन बाद कर्मचारियों को रिटायर्ड समझा जाएगा। तो दून के गांधी पार्क के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं सभी कर्मचारी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड रोडवेज ने कर्मचारियों को नोटिस थमाया है। तो 70 ड्राइवर कंडक्टरों को जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस थमाया गया है। तो नोटिस तिथि के 90 दिन बाद कर्मचारियों को रिटायर ही समझा जाएगा। तो दून के गांधी पार्क के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं सभी कर्मचारी। तो नोटिस थमने के बाद, नोटिस मिलने के बाद दून के गांधी पार्क के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, रोडवेज ने, उत्तराखंड रोडवेज ने कर्मचारियों को नोटिस थमाया है, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल, कारण स्पष्ट है कि विभाग में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर खास तौर पर एक अभियान यहाँ पर चल रहा है। अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पर पूर्व में ही आगाह कर दिया गया था जो किसी भी कह सकते हैं कि जो इस समय ड्यूटी करने में, यानी जो पुलिस ड्यूटी है उस ड्यूटी को करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, उन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पूर्व में आदेश यहाँ पर कर दिए गए थे। क्योंकि जिस प्रकार से विभाग यहाँ पर घाटे में चल रहा है, तो ऐसे में एक
विभाग की तरफ से एक योजना यहाँ पे चलाई गई थी कि जो ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अक्षम हैं, ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से इस समय दिव्यांग हो चले हैं, तो उन लोगों को सीधे तौर पर सेवानिवृत्त यहाँ पर कर दिया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि उन्हें पूर्ण आदेश जो दिए गए थे उन आदेशों का पालन सही तरीके से करवाना था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अधिकारी अपने हस्तगतता के चलते यहाँ पर चल रहे थे और किसी भी तरीके से उन आदेशों का पालन नहीं यहाँ पर हो रहा था। तो विभागीय स्तर पर ये सब कार्रवाई शुरू हुई और 90 कर्मचारियों को यहाँ पर सीधे तौर पर टर्मिनेशन यानी सेवा समाप्ति का आदेश यहाँ पर दे दिया गया था, जिसके खिलाफ अब ये कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। देहरादून में ही गांधी पार्क में ये लोग आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ चुके हैं, सीधे तौर पर अपनी सेवा समाप्ति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद यहाँ पे करना। तो अबे 70 से ज्यादा ड्राइवर कंडक्टरों की आप बात कर रहे हैं जिनको नोटिस थमाया गया है, क्या कहा जाए, लिस्ट और ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग के भीतर कई और ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको सेवा समाप्ति के आदेश यहाँ पर दे दिए जाएंगे, क्योंकि बाकायदा एक सूची विभागीय स्तर पर यहाँ पर तैयार हो रही है। ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है जो अपनी सेवानिवृत्ति यानी जिनकी उम्र हो चुकी है। तो अभी जिनको नोटिस थमाया गया है, क्या इनके बारे में पहले भी शिकायतें जा चुकी थी जो अब नोटिस थमाया गया है? शिकायतों को लेकर तो पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं है। विभागीय अधिकारी भी इस बाबत कहने से यहाँ पर बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विभागीय अधिकारी इस बात का समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो सेवा अपनी जिनकी उम्र हो चली है या सेवा करने में अक्षम इस समय साबित हो रहे हैं, उन सभी की यहाँ पर सेवानिवृत्ति करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और उसका शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। सबसे ज्यादा कर्मचारी यानी चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, उनकी सेवा समाप्ति के आदेश यहाँ पर जारी कर देंगे। आने वाले दिनों में ये संख्या और यहाँ पर बढ़ सकती है और उसके भी बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर इसी तरीके से सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदार घाटी में हो रहे हिमस्खलन के अध्ययन को रवाना होगी टीम। तो केदार घाटी में जो हिमस्खलन हो रहे हैं उसके अध्ययन को टीमें रवाना कर दी जाएंगी। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक आज केदारनाथ जाएंगे। तो पिछले 11 दिनों में 4 बार हिमस्खलन हो चुका है, तो स्थलीय निरीक्षण के लिए पहले ही टीमें गठित भी हो चुकी थी। आज जो है 2 लोग इसमें जाने वाले हैं केदारनाथ। तो स्थलीय निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट को सरकार और शासन को उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो केदारनाथ की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर केदार घाटी में लगातार हिमस्खलन हो रहे हैं। तो केदार घाटी में लगातार जो हिमस्खलन हो रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक आज केदारनाथ जाएंगे। पिछले 11 दिनों में 4 बार हिमस्खलन हो गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदार घाटी की। तो पिछले 11 दिनों की अगर बात की जाए तो 4 बार हिमस्खलन हो चुका है और स्थलीय निरीक्षण के लिए पहले से टीम को गठित भी किया जा चुका था। तो स्थलीय निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। हिमस्खलन के पीछे क्या कारण है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट को सरकार और शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, केदार घाटी में हो रहे हिमस्खलन के अध्ययन को टीमें रवाना कर दी गई है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक आज केदारनाथ जाने वाले हैं। तो पिछले 11 दिनों में 4 बार हिमस्खलन हो चुका है। तो स्थलीय निरीक्षण के लिए पहले से टीम भी गठित हो चुकी थी और आज टीम रवाना हो जाएगी। तो स्थलीय निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन और शासन को सौंप दी जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में जिला कारागार में चल रही रामलीला के दौरान खास नजारा देखने को मिला। तो रामलीला में निकाली गई राम की बारात में कैदियों के साथ बंदी रक्षक भी जमकर थिरके। आपको बता दें कि इन दिनों जिला कारागार हरिद्वार में रामलीला का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में जिला कारागार में बंद कैदी मंचन कर रहे हैं। तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि जिला कारागार में दशहरे के दिन तक रामलीला चलेगी, जिसके लिए 1 माह में बंदीगढ़ तैयार भी कर लिए गए थे। तो जेल में जब राम बारात निकाली गई तो सभी कैदी और पुलिसकर्मी मस्ती में डोलते हुए नजर आए। तो
हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको जिला कारागार की दिखा रहे हैं। तो कारागार में रामलीला मनाई गई है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है कारागार में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सारे बंदीगण जो है बहुत उत्साहित हैं। पिछले 1 माह से जो है बहुत इसकी वो रिहर्सल कर रहे थे जो हमारे कलाकार लोग हैं। और आज आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी अभिनय हुए हैं, जो भी इनका परफॉर्मेंस हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल इन्होंने जो एक रामायण काल को जो है इन्होंने बिल्कुल यहाँ सजीव कर दिया है। विगत वही उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले काफी समय से शादी विवाह, बच्चा होने और अन्य शुभ मांगलिक कार्यों के अवसर पर किन्नर समाज द्वारा शहर में बधाई लेने के दौरान मर्जी से बधाई देने और नहीं देने पर अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिली हैं, जिसको लेकर एसपी कार्यालय में किन्नर समाज के लोगों के साथ शहर के गणमान्य लोगों की एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी काशीपुर सहित एसपी काशीपुर में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर मौजूद रहे। काशीपुर जनता की तरफ से ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर किन्नर लोग जो बधाई के लिए पैसा लेते हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं और कई बार जनता पर दबाव भी बनाते हैं लोगों पर। तो इससे यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की। तो इसमें आज हम लोगों ने किन्नर के जो हेड हैं उनके साथ और साथ में एसडीएम साहब भी आए थे और सभी यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ जिनके द्वारा शिकायत की गई थी उनको भी बुलाया गया था। तो ये बात तय हुई कि यहाँ पर जितने भी किन्नर हैं काशीपुर क्षेत्र में, एक तो इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और इनके पास प्रॉपर काशीपुर कल्याण मंच की ओर से काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था, जिसके आज संबंध में एसडीएम साहब और एसपी सिटी साहब की किन्नरों के मामले में कि ये अवैध उगाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं। किन्नरों के गुरु भी आए थे, तो ये तय हुआ है कि अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और अपनी इच्छा से जो स्वेच्छा से जो बधाई देगा वो हम लेंगे और आइंदा कोई शिकायत नहीं आएगी और अपना आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होगा। अगर कोई शिकायत मिलती है तो वहीं उत्तराखंड के रानीखेत में ब्लॉक ताड़ीखेत के समस्त विद्यालयों के हाई स्कूल और इंटर में टॉप किए 74 छात्र छात्राओं को क्षेत्र के विधायक प्रमोद नैनवाल ने सम्मानित किया। तो आपको बता दें कि ब्लॉक शिक्षा खंड ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। तो इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवराज सिंह ने किया है। एक साल से पिछले जो हमारा सत्र था उस सत्र से हमने तय किया है कि हमारे रानीखेत विधानसभा के जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं या हमारे पब्लिक स्कूल हैं, इसके जो मेधावी छात्र हैं, जो मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं या जो अच्छे प्राप्तांक लेकर के जिनने अपनी कक्षा को उत्तीर्ण किया है हमारे क्षेत्र। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।